नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मकसूद खान। बड़ा सवाल लखनऊ की दामिनी को इंसाफ को लेकर, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ गैंगरेप मामले में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कल पुलिस ने डेड बॉडी सुरक्षित रखने की बात कही थी। बाकायदा एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी सुतापा सान्याल, जो कि इस केस को लीड कर रही हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश पुलिस में। अहम जिम्मा उनके पास एडीजी का है और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल का जवाब दिया था। अंत्येष्टि को लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि अभी कुछ दिनों तक बॉडी प्रिजर्व कर रखी जाएगी, लेकिन इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि पोस्टमार्टम कल हो चुका था पीड़ित का। सवाल इस बात को लेकर, आखिर केस सॉल्व होने से पहले अंतिम संस्कार की बात कहने वाली पुलिस ने अचानक परिवार को शव क्यों सौंप दिया? सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ का। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या अपडेट इस मामले को लेकर आपके पास? घंटों बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है। क्या दावा कर रही है पुलिस? मकसूद, आपको बता दें अगर इस पूरे मामले को लेकर कि जब से शव बरामद हुआ है सुबह 7 बजे, अगर शुक्रवार की बात करें, वो बृहस्पतिवार की बात करें, उसके बाद से लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम की फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं और परिजनों को कल बीती देर रात बॉडी सौंप दी गई थी और उसके बाद क्रिमेशन भी करा दिया गया था। और आपको बता दें, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ लोगों को डिटेन किया है और पूछताछ की बात खुद एडीजी सुतापा सान्याल ने कबूली थी कि पूछताछ की जा रही है। लेकिन हमारी खबरों के हिसाब से कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और इस मामले में पुलिस काफी आगे बढ़ चुकी है और अपराधियों तक पहुंचने का दावा कर रही है। हो सकता है कि जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाए, लेकिन अभी की अगर बात करें तो 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और कोई भी अभी खुलासा नहीं हुआ है और अपराधी पकड़े नहीं गए और जगह जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रही है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन और सरकार सबकी कोशिश यही थी कि जो आंदोलन जन आक्रोश है उसको शांत किया जाए। शायद यही वजह थी कल जो सुतापा सान्याल ने किसी भी जवाब का, जो मीडिया के जवाब थे उनका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। और लेकिन ये जरूर दावा कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कि वो केस सुलझाने के बेहद करीब है, लेकिन खुलासा अभी वो नहीं कर रही। लेकिन खुलासा कब करेगी, सवाल इस बात को लेकर है। क्या आरोपियों के भाग निकलने का इंतजार कर रही है या फिर वाकई में केस पर उसकी पकड़ पूरी तरह से मजबूत है, उसको लेकर है। पहले आपको वो बाइट सुनाते हैं एडीजी सुतापा सान्याल की, जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। देखिए, अभी तो रखेंगे, अंत्येष्टि तो फिर बाद में देखा जाएगा ना। अभी तो वी नीड टू प्रिजर्व द बॉडी। चले, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी, तब ये कहा था अभी डेड बॉडी रखेंगे। हालांकि डॉक्टरों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि 6 डॉक्टरों के पैनल के सामने बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई पोस्टमार्टम की और जो ज़रूरी फॉरेंसिक जांच में जो ज़रूरी अंग होते हैं उनको रखा गया है ज़रूरी सबूत के तौर पर, और उसके बाद ही अंतिम संस्कार के लिए सौंपे गए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, कल से लेकर कुछ घंटों में ऐसा क्या बदला जो अंतिम संस्कार किया गया? तमाम लोग इस खास मसले पर हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बरखा शुक्ला सिंह हैं, चेयरपर्सन है डीसीडब्ल्यू की और कांग्रेस की नेता भी हैं। अलका लांबा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी की नेता हैं। अमरजीत कौर जी हैं, सीपीआई नेता हैं। अनुजा कपूर हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट एंड क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, और रितु मुंद्रा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। तमाम लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि अब सवाल लखनऊ की दामिनी को लेकर है जो इंसाफ मांग रही है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं एक ऐसी वारदात जिसने दिल दहला दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक युवती के साथ ऐसी बर्बरता हुई कि रोंगटे खड़े हो जाएं। उत्तर प्रदेश फिर हुआ शर्मसार। बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। स्कूल के अंदर से मिली है डेड बॉडी, बहुत बहुत शर्मनाक है। लखनऊ में दिल्ली गैंगरेप जैसी हैवानियत। उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था की कलई खुलने की तरफ एक कदम और। ऐसी दरिंदगी कि सुनकर कलेजा कांप जाए।
इन्वेस्टिगेशन शुरू है या कर रहे हैं और शिनाख्त हो गई। स्कूल की चौखट पर युवती से गैंगरेप। मर्डर हुआ। किसका मर्डर हुआ है? लेडीज का। कितनी उम्र होगी? अरे 20 होगी। गैंगरेप के बाद युवती की बर्बर हत्या। युवती के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं। युवती के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला। जिधर गई नजरें उधर खून ही खून। बदनाम यूपी की एक और बेशर्म कहानी। खुलेआम घूम रहे हैं दरिंदे। कहां है सीएम अखिलेश की पुलिस? लखनऊ की दामिनी मांगे इंसाफ। लखनऊ की दामिनी इंसाफ मांग रही है। 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। दावा यह किया जा रहा है कि वो केस सुलझाने के बहुत करीब है लेकिन अभी फिलहाल इसका खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन खुलासा कब करेगी, सवाल इस बात को लेकर है। लेकिन इस बीच कल जब एडीजी सुतापा सान्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी तब उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ घंटों में ही सब कुछ बदला और अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिलहाल तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने। एक तरफ तस्वीरें लखनऊ की जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं, महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और इंसाफ मांग रही हैं लखनऊ की दामिनी के लिए। दूसरी तरफ तस्वीरें बेंगलुरु की 6 साल की एक बच्ची के साथ जो बर्बरता हुई है उसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं लोगों में कितना गुस्सा है। इस दौरान एक और चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली बात यह आई कि जब इस मसले पर विधानसभा में बहस चल रही थी, चर्चा हो रही थी, उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया झपकियां ले रहे थे। ये बेंगलुरु से तस्वीर इस वक्त जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं आज और इंसाफ मांग रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि कहां हैं वो लोग जो कि इसके आरोपी हैं, वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस बीच राज्य सरकार ने आईसीएसई से ये गुजारिश की कि वो मान्यता रद्द कर दे इस स्कूल की जिसका नाम विबज्योर है और जहां पर ये एक मासूम बच्ची के साथ घिनौना अपराध हुआ है। लखनऊ का रुख करेंगे, अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। अभिषेक, महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, इंसाफ मांगा जा रहा है दामिनी के लिए, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? बिल्कुल मकसूद, लखनऊ तहजीब के लिए जाना जाता है और यहाँ पर तहजीब तार तार हुई है, उसको लेकर महिलाओं में काफी रोष है और साथ साथ जो बयानबाजी नेताओं की तरफ से हो रही है उसको लेकर काफी गुस्सा है। हमारे साथ महिलाएं, हम उनसे उनका रुख करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस चीज का सबसे ज्यादा आपके अंदर गुस्सा है? इतनी दरिंदगी हो रही है, रोज लगातार जो है महिलाओं के साथ बलात्कार और हैवानियत की जो है हदें पार करते हुए उनके साथ निरसंस हत्या हो रही है। और इसके बाद भी सरकार जो है ये कह के कि हमारे प्रदेश में कम है, दूसरे प्रदेश में ज्यादा है, हम लोग के जो है जले में नमक छिड़क रही है। 48 घंटे हो गए हैं, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। ये हम लोग सारे महिला संगठनों के लिए जो लगातार आंदोलनरत हैं, तमाम अपनी मांगों से प्रदेश सरकार को अवगत करा चुके हैं, लेकिन सरकार ने उन दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। न उसकी थानों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई, न कानूनी प्रक्रिया में कोई सुधार हुआ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, त्वरित न्याय की व्यवस्था करें। थानों के इतना चुस्त दुरुस्त बनाते तो जब एफआईआर कराई गई है इस मोहनलालगंज की घटना में, इसके आज 48 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। सवाल इस बात को लेकर आखिर कब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे? अभिषेक मिश्रा, आप बने रहिए, खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। पहला सवाल, अमरजीत कौर जी सीपीआई की नेता हैं। अमरजीत जी, क्या हमारी सरकारों को शर्म नहीं आती
कब तक इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहेगी? लोग सड़कों पर उतरते रहेंगे लेकिन सरकारें सोती रहेंगी। आपने सही कहा कि दोष तो सत्ता के ऊपर ही जाता है अगर उनकी कानून व्यवस्था उनके हिसाब से वो ठीक से फंक्शन नहीं करवा पाते हों। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि कोई सरकार में बैठे हैं या सरकार के बाहर हैं, जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, जो लीडरशिप है, जिसने एक एग्जाम्पल सेट करना होता है, वो किस तरीके का रवैया लेते हैं, किस तरीके का रुख लेते हैं। और उसमें मैं देखती हूँ बहुत सारी पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे भी जब बयानबाजी करते हैं तो उससे महिला के ऊपर होने वाले उत्पीड़न में एक दूसरे को सिर्फ गाली देना कि तेरे राज में ज्यादा है, कि मेरे राज में ज्यादा है, कि तुम्हारे रहते था, कि हमारे रहते था, ये जो काउंटिंग करते हैं उससे लगता है कि इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स करने की बात होती है। इसलिए सीरियसनेस नहीं है। कोई ये बोल देता है लड़कों से गलती हो गई, तो कोई ये बोल देता है कि लड़कियों ने ऐसा क्यों पहना था, और कोई कर्नाटका की असेंबली में बैठ के एमएमएस देखते हैं, वो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, और मध्य प्रदेश का एक मंत्री बोल देता है कुछ रेप्स अच्छे होते हैं, कुछ रेप्स बुरे होते हैं, और वेस्ट बंगाल का एक एमपी बोल देता है कि तुम्हें बदला लेना है तो जाओ उनकी महिलाओं को रेप करो, वो पब्लिक स्टेटमेंट देता है। तो जिस मुल्क के अंदर जिन्होंने एग्जाम्पल सेट करना है वो सत्ता में या सत्ता से बाहर हो जाते हैं, या कल को सत्ता में आते हैं फिर बाहर होते हैं, उनकी क्या सोच है ये बहुत इस पे निर्भर करता है। हमको लगता है ये टॉकिंग तो बहुत रहती है, बातचीत बहुत रहती है कि हमें वोट दो, हम महिलाओं के लिए हैं, लेकिन महिला के प्रति जो संजीदगी होनी चाहिए वो ना होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो सत्ता में बैठते हैं वो ये सिग्नल नहीं देते हैं कि इस पे जीरो टॉलरेंस चाहिए, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ये जाति नहीं होगी, और कानून लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। शालिनी भारद्वाज दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुकी है। शालिनी, दिल्ली की क्या तस्वीर है? 16 दिसंबर 2012 के बाद भी लोग सड़कों पर उतरे थे, कानून में कड़े बदलाव किए गए, लेकिन क्या दिख रहा है इस वक्त दिल्ली में? रेप की वारदातें नहीं थम रही, ना ही देश की राजधानी में और ना ही देश के और हिस्सों में। जी बिल्कुल मकसूद, मैं बताना चाहूँगी कि किसी तरह का बदलाव किसी भी राज्य में नहीं दिखा है। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है। भले ही हमारे देश में स्त्री को, नारी को भगवान के रूप में पूजा जाता है, बावजूद उसके लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है। इस वक्त कुछ महिलाएं हैं, हम एक मार्केट में खड़े हैं, इस वक्त उनसे बात करते हैं। निकिता जी, आप बताइए कितना मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए? आपके घर में भी बेटियाँ हैं। जो डेवलपमेंट हुआ या जो भी कुछ चेंजेस आए वो जगह में आए, लोगों की सोच में बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हमारी सोच वही है। 15वीं शताब्दी में हम जीते हैं, औरतों की पूजा कर लेते हैं, नवरात्रों में व्रत रख के हमें लगता है कि हमने देवियों के प्रति बहुत सम्मान दिखा दिया। लेकिन जब हम सड़क पर निकलिए आप, जो ईव टीजिंग है, जो हैरेसमेंट है, जो स्टॉकिंग है, इस तरह के केस डेली बढ़ रहे हैं। तो लोगों को, अपने बेटों को ये समझाने की ज़रूरत है अब कि आप घर में बहन के साथ जिस तरह से आप बिहेव करते हैं वही सड़क पे बिहेव कीजिए। जो सबसे बड़ी चेंज जो हमें चाहिए वो घर पे कभी भी ये कह के मत रहो कि तू बेटी है, तू लड़की है, तू चुप हो जा। आप बताइए। मेरी भी एक बेटी है 5 साल की, वो स्कूल जाती है, मुझे उसको भेजते हुए बहुत डर लगता है। मोहनलालगंज में जो कुछ भी हुआ उस वारदात के बाद से सवाल अब ये उठ रहे हैं, आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्यों अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है और लखनऊ की दामिनी अब इंसाफ मांग रही है? ऐसे में राज्य के सुपर सीएम यानी अखिलेश यादव के पिताश्री मुलायम सिंह यादव का जो बयान आया है उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई यहां पर तमाम मेहमानों के साथ ही। बरखा जी, मुलायम सिंह यादव के इस बयान को कैसे लिया जाए? क्या इस तरह के बयानों से अपराध बढ़ेंगे या अपराधों पर लगाम लगेगी? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर प्रदेश का जो मुखिया है, ज़िले का जो मेन सरकार है, जब वही ठीक नहीं है तो बाकी के किसी भी अफसरान को जिम्मेदारी देना या गलत ठहराना मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है। घर का मुखिया अगर सही नहीं होता तो घर ठीक नहीं चलता है। जब वहाँ की सरकार ही जब इस तरह की है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडों का राज। एक टाइम में मायावती की भी गवर्नमेंट होती थी और आप देख सकते थे कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल होता था, मगर जब से ये सरकार आई है
इन्होंने जिस तरह से वहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और ये तो कमाल ही हो गया मोहनलालगंज में जो हुआ है। ये सिंगल मदर थी ये औरत, जिसके साथ स्कूल में इस तरह बर्बरता से किया गया इस तरह का काम। मतलब स्कूल जो है एक हम लोग का फ्यूचर यानी हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए एक कदम होता है, जहां हम पहला कदम रखते हैं। वहां पे अगर इस तरह की दरिंदगी होगी और अखिलेश जी या मुलायम सिंह जी की आंखें नहीं खुलेंगी तो ये बहुत ही शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, लेकिन शायद सरकारों को शर्म नहीं आती। अलका लांबा जी इस वक्त हमारे साथ। अलका लांबा जी, क्या सरकारें महिलाओं को लेकर संवेदनहीन हो गई हैं? इस तरह की वारदातें होती हैं और बयान जो आते हैं वो और शर्मसार कर देने वाले। नहीं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, हो गई है या नहीं हो गई है संवेदनशील, वो दिख रहा है, हर कोई देख रहा है। मुलायम सिंह यादव जी के बयानों से साफ जाहिर होता है कि उनकी बढ़ती उम्र का असर जो है उनकी मानसिकता पर पड़ रहा है। और मैं उनसे कहूंगी कि आपको राजनीति से बिल्कुल इस्तीफा देकर रिटायरमेंट लेकर घर पे आराम करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। दूसरी बात कहूंगी कि जहां राज्य सरकारें पूरी तरीके से नाकाम हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वहां पर केंद्र सरकार की पूरी तरीके से जिम्मेदारी बन जाती है कि वो राज्य सरकारों के जो है नाकामी के ऊपर सिर्फ हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं, बयानबाजी ना करें, ना राजनीति करें, खुद जिम्मेदारी लेकर केंद्र सरकार को इसमें जो है राज्य सरकारों के खिलाफ खड़ा होना होगा और आगे बढ़कर महिलाओं को सुरक्षा की भावना जो है वो देनी होगी। लोकसभा का सत्र जब इस बार शुरू हुआ तो लोकसभा की महिला स्पीकर ने खुद इस बात को कहा कि जिस तरह के बयानबाजी की जाती है वो आग में घी डालने का काम करती है। जिस तरह मुलायम जी के पुराने बयान को याद किया जाए कि लड़के हैं, गलती हो जाए। सवाल ये आखिर कहां है लखनऊ की दामिनी के गुनाहगार? क्यों पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहे? लखनऊ में एक महिला की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। सब जानना चाहते हैं इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले कहां हैं, उन्हें सजा कब दी जाएगी? और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव बड़ा बेतुका सा बयान दे रहे हैं और कहते हैं राज्य की जनसंख्या के मुकाबले यूपी में अपराध कम है। कहने के लिए तो मामले की जांच के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन घटना के 2 दिन बाद भी हत्यारों का कोई अता पता नहीं है। रितु मुंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद है। काफी वक्त से वो बैठी, अपनी बारी का इंतजार करी। माफी चाहता हूं आपके पास बहुत देर से पहुंचा, बीच में बेंगलुरु से खबर आ गई थी। रितु मुंद्रा जी, मुलायम सिंह यादव का ये बयान, क्या ऐसे बयानों के बाद अपराध पर अंकुश लगेगा या फिर अपराधी और बेखौफ होंगे, उन्हें खुली छूट मिलेगी? मेरे को लगता है मुलायम सिंह यादव जी का जो दिमागी संतुलन है वो कहीं ख़राब हो चुका है। अगर वो ये कहते हैं कि जो यूपी है उसमें 21 लाख की जनसंख्या पर उसमें मुकाबले अपराध कम है, तो ये उनको बता दें कि इंडिया के अंदर सबसे नंबर 1 आता है यूपी, जहाँ पे अपराध सबसे ज़्यादा हैं। मतलब जो एक शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे बच्चों को बच्चे अपने पढ़ने के लिए भेजा जाता है और वहाँ पर ऐसे जघन्य अपराध हमारे देश में हो रहे हैं, तो बच्चे, हमारे घर के बच्चे, लड़कियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? उनको कहाँ भेजा जाए? घर में वो आज सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर वो सुरक्षित नहीं है, जो हमारा शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वो आज सुरक्षित नहीं है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सुरक्षा कब दी जाएगी महिलाओं को यही तो हम सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? क्या सरकारें संवेदनहीन हो चुकी हैं? सरकारें, उनके दिमाग मतलब लगता है कहीं वो शर्म नहीं आती और ऊपर से इस तरह के बयान। अनुजा कपूर जी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपसे समझने की कोशिश करते हैं इस प्रवृत्ति को, और साथ ही साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके, आखिर क्यों पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है? ऐसे में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, हालांकि पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है इस बात को लेकर, लेकिन आगे क्या गुंजाइश देखती हैं आप इस जांच को लेकर? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो ये कांड हुआ है और ये जो हत्या कांड हुआ है, इसके अंदर ये पूरा प्लान्ड थ्रू आउट रहा है, ये एक अनप्लान्ड चीज़ नहीं थी। इसीलिए अब आप लोग के हाथ ये लोग नहीं आ रहे हैं, अक्यूज नहीं आ पा रहे हैं। ये टोटली प्लान्ड था, कहाँ पर बॉडी को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से उसको ल्योर करना है, और ये एक हेट क्राइम था जिसके अंदर इन्होंने, और जो औरत है वो शायद कज़न था जिसको ये जानती भी थी, वहाँ तक लाना, उसको वहाँ पर लाना और वहाँ पर ये बारबेरिक एक्ट का अंजाम देना, ये पूरा एक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह था। यहाँ पर हेट क्राइम इस तरीके से इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट्स को चाकू से काटा गया है और म्यूटिलेशन है, यहाँ पर एक औरत के प्रति घृणा और कोई एक ऐसी चीज़ जिसको वो मानने को तैयार नहीं थी। पॉसिबिलिटी है, बहुत हो सकता है घर से रिलेटेड कोई मामला था
जिसका अंजाम वो दुनिया को दिखाना चाहते थे। देयर वॉज अ मैसेज। ये ऑर्गेनाइज्ड और किस तरीके से था, वो उसी दिन क्यों हुआ, क्योंकि उस दिन इनको ये मालूम था कि जो पुलिस है वो वहां पर किसी बिल क्लिंटन उस वक्त क्लिंटन को लेने के लिए वहां पर जाएगी, और उनको ये मालूम था कि 2 घंटे लगेंगे उनको यहाँ आने में। समझ कर किया गया, और इसीलिए कि 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। आप बने रहिए, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं मुलायम सिंह यादव का ये बेतुका सा बयान कि राज्य की जनसंख्या के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अपराध कम है। जांच के लिए 4 टीमें भी बना दी गई, लेकिन सवाल गुनाहगारों को लेकर हैं, वो कहां हैं? यूपी में अगर कोई महिला किडनैप की जाती है, उसकी एफआईआर पुलिस लिखने को तैयार नहीं होती। स्कूल की चौखट पर युवती से गैंगरेप। गैंगरेप के बाद युवती की बेरहमी से हत्या। महिला को घसीटा और डंडों से मारा। कहां है लखनऊ की दामिनी के गुनहगार? दिल्ली के दामिनी कांड की तरह दिल दहला देने वाली इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। लखनऊ में 30 साल की युवती को शिक्षा के मंदिर में लाया जाता है और गैंगरेप के बाद उसकी बर्बरता से हत्या कर दी जाती है और गुनहगार बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर लखनऊ की दामिनी के गुनहगार कहां हैं। लेकिन यूपी सरकार के भीष्म पितामह जब सामने आते हैं तो कहते हैं कि राज्य की आबादी के मुकाबले जुर्म अब भी कम है और ज्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब पुलिस सरकार कई कदम उठाए। कदम तो यूपी में सबसे, आप यूपी की बात करें, 21 करोड़ की जनसंख्या है, अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं है हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। रोम जल रहा था, नीरो सो रहा था, आज उत्तर प्रदेश जल रहा है और केवल अखिलेश यादव ही नहीं, धृतराष्ट्र के रूप में एक प्रकार से जिस उनके मुखिया आज व्यवहार कर रहे हैं, पुत्र मोह में पूरा उत्तर प्रदेश को जलने दिया जा रहा है। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि अखिलेश यादव कुछ गलत करेंगे तो मैं उनके कान खींचूंगा, उनको रोकूंगा। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव जी भी अपने परिवार के राज के मोह में आकर के उत्तर प्रदेश की जनता को भूल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सबूत बताते हैं कि उसने स्कूल परिसर में खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो चिल्लाई होगी लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। यह स्कूल इलाके की व्यस्त सड़क पर है, पास में मंदिर है, सैकड़ों लोग इस रास्ते से गुजरते होंगे, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। यह चुप्पी भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ये यहाँ से गांव कुछ ही दूर पर लगा हुआ है, यहाँ पर एक मंदिर भी है, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर जरूर आते होंगे और दर्शन करते होंगे। ये चलतू रोड है, काफ़ी चालू रहती है। ये मोहनलालगंज से उन्नाव की तरफ ये रोड जाती है और बताया तो ये भी जाता है कि इस रोड पर ऐसे मामले पहले भी होते आए, लेकिन इतना जो ब्रूटल और इतनी निर्मम हत्या की गई है इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली। सवाल उठता है कि आखिर कहां है लखनऊ की दामिनी के गुनहगार, कब पकड़े जाएंगे दरिंदे। एडीजी ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए लखनऊ के एसपी क्राइम और एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में 2-2 टीमें गठित की हैं जो पूरे मामले की तफ्तीश करेंगी। बताया जा रहा है कि सड़क पर महिला की एक चप्पल मिली है, उसकी दूसरी चप्पल झाड़ियों में पड़ी थी। साथ ही घटना स्थल से महिला के कपड़े भी बरामद कर लिए गए। स्कूल के दूसरे बरामदे में उसकी टूटी हुई चूड़ियां मिली थीं। वहां पर उसे घसीटे जाने के भी निशान हैं। मौके पर एक डंडा भी मिला और उस पर भी खून के निशान थे। पुलिस इन चीजों के आधार पर कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस अफसरों का मानना है कि मौके से मिले सबूतों से साफ हो रहा है कि हत्यारे गांव के ही रहने वाले थे। पुलिस बुधवार की रात से लेकर गुरुवार की सुबह तक घटना स्थल के आसपास इस्तेमाल हुए मोबाइल फोन का ब्यौरा खंगाल रही है ताकि कातिलों का कोई सुराग हासिल किया जा सके। दिल दहलाने वाली इस वारदात के बाद से यूपी सरकार बैकफुट पर है।
समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि आरोपियों की पहचान हो गई है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए, नेताजी ने जो कहा बिल्कुल जमीनी हकीकत है, और जो लखनऊ का कांड है उसको भी आप देख लें। जो स्टोरी आ रही है, वो महिला अपने किसी परिचित के साथ निकली, उसके बाद वो कांड हो गया, लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, सरकार उन पर कड़ा एक्शन करने जा रही है। अब सरकार का काम है कि अगर कोई क्राइम हो जाए तो उस पर कड़ा एक्शन करे। हमारी सरकार उस कड़ा एक्शन को करने जा रही है। नेताजी ने उस बात को सत्यता से जोड़ते हुए कहा है। इस बीच यूपी पुलिस भी जांच के नाम पर आंख में धूल झोंक रही है। पुलिस गैंगरेप और मर्डर के इस केस में कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ पुलिस ने दावा किया था कि जब तक केस हल नहीं किया जाता, डेड बॉडी को संभाल कर रखा जाएगा। लेकिन शाम होते होते पीड़िता का शव परिवार को सौंप दिया गया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस की भूमिका भी शक के दायरे में आ गई है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए अभिषेक मिश्रा के साथ अनुराग शुक्ला की रिपोर्ट। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में जो रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किए हैं, हर रोज 93 महिलाओं के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। अमरजीत कौर जी, आखिर हालात कब बदलेंगे? खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश को लेकर हम बात करें, पिछले कुछ महीनों में आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, वजह क्या है? क्या अपराधियों में कोई खौफ नहीं है? देखिए, हादसे तो सब जगह बढ़ रहे हैं। यूपी में बाकी जगहों से ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, लेकिन सब जगह बढ़ रहे हैं। अभी आप कर्नाटका भी दिखा रहे हो, तो दिल्ली भी कम नहीं है, राजधानी भी कम नहीं है, राजधानी के आसपास का एरिया भी कम नहीं। सारी सिचुएशन सब जगह पे ख़राब है। जब कोई हादसा होता है तब सब एक्टिव हो जाते हैं, मीडिया भी एक्टिव है, जनता भी सड़कों के ऊपर है। फिर एक कोई कानून में थोड़ा सा परिवर्तन भी आता है, उसके बाद सब कुछ नीचे खामोश हो जाता है। लेकिन असल में अपराधों के बढ़ने का जो माहौल है उसमें कमती नहीं होती है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत ये भी है कि प्रिवेंशन कैसे हो, और प्रिवेंशन या रोकथाम तभी होगी जब ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह के ऊपर इस किस्म के अपराधों को ना स्वीकार करने की प्रवृत्ति आए। नंबर एक, और सामाजिक सोच का बदलना भी यहाँ पर, मानसिक सोच का बदलना बेहद जरूरी है। के बदलने की जरूरत है। अगर मानसिकता नहीं बदलती तो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी है। पुलिस का खौफ क्यों अपराधियों के दिलों से निकल रहा है? सवाल आखिर कहाँ है लखनऊ की दामिनी के गुनाहगार? 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। बरखा जी, गुनाहगार पुलिस की गिरफ्त से दूर है, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 2012 से लेकर 16 दिसंबर 2012 से लेकर 18 जुलाई 2014 तक क्या बदला है, इस पर हम आपसे जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश में कद्दावर और मजबूत मंत्री शिवपाल सिंह यादव का बयान आया है, पहले वो सुना दें। कहा कि दूसरे प्रदेशों में ऐसी घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। विदेश हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है, जनसंख्या भी है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हो रही घटनाएं वो भी न हो। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, आंकड़े में पहले से बढ़ रही है। हम रोकेंगे उन घटनाओं को, बढ़ने नहीं देंगे। घटनाएं रोकेंगे, वारदातें रोकेंगे, लेकिन रुक नहीं रही। बरखा शुक्ला सिंह जी, बयान आपने सुना, रिस्पॉन्ड कीजिए। जी जी, देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है कि ये नेताजी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि विदेशों में होती हैं और जा रहे, क्यों होती हैं भाई? यही तो शर्म की बात है, यही तो बात है, क्यों हो रही है? इसके लिए हम सबको जाकर, इस तरह के नेता होंगे, इस तरह के लोग होंगे तो घटनाएं तो होंगी होंगी। अगर आप सरकार मजबूत नहीं बना सकते, आप वहाँ के जो प्रशासन है उसको मजबूत नहीं बना सकते, आप पुलिस को मजबूत नहीं बना सकते, तो फिर फ़ायदा क्या है आप लोगों के होने का? ऐसी सरकारों को चुनना ही नहीं चाहिए। और मैं ऐसी सरकारें चल रही हैं। दामिनी 16 दिसंबर से लेके आज तक, 16 दिसंबर से लेके आज तक होता क्या है, जब कोई घटना होती है तो हम सब उतर के सड़क पे आ जाते हैं। हम लेकिन हालात और सूरतें नहीं बदल रही। अलका लांबा जी, 16 दिसंबर के बाद का वो नजारा, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया, कानून में कड़े बदलाव किए गए। क्या सिर्फ कड़े कानून से ये सब रुकेगा, या फिर जिन पर जिम्मेदारी है कानून का कड़ाई से पालन करने की, वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं? अलका लांबा जी, माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होना।
निर्भया जब हुआ था 16 दिसंबर को 2012, लगभग 20 महीने हो गए और उनके अपराधी आज भी जिंदा हमारे बीच में हैं। उनकी फांसी की सजा होती है और उसको कोर्ट फिर उनकी फांसी की सजा को जो है वापस ले लेती है। ये भद्दा मजाक जब तक चलता रहेगा तब तक कोई उम्मीद मत करिए। कानून बदल दीजिए, सरकारें बदल दीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ महिलाओं को कहती हूँ, ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। हथियार रखना शुरू करिए अपनी सुरक्षा के लिए। मुझ पर जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी धाराएं डालनी है डालिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उस महिला की तस्वीरें जो लखनऊ में जिस तरीके से हुआ है उसे अभी देख रही हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ महिलाओं को कहूंगी, किसी पर निर्भर मत रहिए। किसी पुलिस, सरकार, कानून से कोई आपकी सुरक्षा नहीं हो रही। हथियार रखिए और वहीं के वहीं आपकी अगर इज्जत के ऊपर, आपके ऊपर कोई हाथ उठाता है तो दूसरे की मोहताज मत हुइए, बिल्कुल हमला करिए। यानी कि पुलिस से कोई उम्मीद न रखी जाए, सरकार से कोई उम्मीद न रखी जाए, लेकिन कानून बड़ा सवाल आखिर कहां है। लखनऊ की दामिनी के गुनाहगार 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मोहनलालगंज में महिला के साथ जो दर्दनाक और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके गुनाहगार कहां हैं? पुलिस के हाथ अब भी खाली है। दावा किया जा रहा है केस सुलझाने के करीब हैं, लेकिन सुलझेगा कब? अपराधी कहां हैं, कब दिखेंगे? खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। रितु मुंदड़ा जी, 2011 में जब वहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, अचानक से रेप की वारदातों में इजाफा हुआ था। तब समाजवादी पार्टी जो कि विपक्ष में थी, वो उत्तर प्रदेश को रेप प्रदेश कह रही थी। 2-2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अखिलेश यादव युवा मुख्यमंत्री हैं, आंकड़े अब और कहीं ज्यादा उससे आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी से हमने बहुत बड़ी वो थी कि अखिलेश जी आए कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन उसके उल्टा उन्होंने तो मतलब वहां पर जैसे लॉ एंड ऑर्डर ही बिल्कुल उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। आए दिन वहां पर खबरें रेप की आती रहती हैं, जिसमें आप 93 बता रहे हैं रेप केसेस डेली हो रहे हैं पूरे इंडिया में। उसके अंदर से बहुत से तो ऐसे होंगे जो रजिस्टर भी नहीं होते हैं और इतने जघन्य अपराध डेली वहां पर हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं। और वहां के नेता डेली कुछ ना कुछ गलत अपने जो लोग हैं वहां पर उनको दे रहे मैसेज कि लड़कों से ऐसी गलतियां होती रहती हैं, 12 लाख लोग हैं, उनकी कैसे सेफ्टी दी जाए। तो वो किस लिए आए हैं? नेता बन के आए किस लिए? समाज में हमारी सिक्योरिटी के लिए उनको जनता चुन के लाई है कि वो उनको सिक्योरिटी दे, और वो ही नहीं दे पा रहे। अगर लोगों को, औरतों को महफूज नहीं कर पा रहे तो उनका रहना बिल्कुल वाजिब नहीं है। अमरजीत कौर जी, क्या इस तरह के बयानों के बाद हालात और बदलेंगे? क्या ऐसे लगाम लगेगी इस घिनौनी वारदात पर? मैंने तो पहले ही कहा कि बयानबाजी बहुत गैर जिम्मेदारी से हो रही है, पर मैं साथ में ये कहना चाहती हूँ कि जब तक वातावरण बदला नहीं जाएगा ना, उसी वातावरण के अंदर ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना होता है, उसी के अंदर ही जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन करनी होती है, उसी में ही जजमेंट दी जाती है, एनफोर्समेंट की सारी मशीनरी उसी में है, और उसी के अंदर ही जो स्पोक्स पर्सन होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हैं या किसी भी लेवल पे जो जनता है, इवन घर से लेकर के सब जगह के ऊपर हर स्थान की अगर हम बात करें, जब तक ये कह देना आसान है कि हथियार उठा लें लड़कियां अपने आप की सुरक्षा करें, दैट्स नॉट द इशू। 5 साल की बच्ची क्या हथियार उठाएगी? 3 साल की बच्ची क्या उठाएगी? और 81 बरस की वो औरत जिसके साथ रेप किया गया और मार दिया गया, अलका लांबा जी से इसका जवाब लेंगे। अलका लांबा जी, मतलब है कि वातावरण में परिवर्तन चाहिए और उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप अपोजिशन में हो, सेंटर में बैठी हो, स्टेट में बैठी हो, ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए उसके लिए, लेकिन क्या नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप? तमाम राजनीतिक पार्टियां और सरकारें क्या कर रही हैं? जी अलका लांबा जी, नहीं, किसी के लिए कोई गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होता तो 2-3 साल नहीं लगते हमें कार्रवाइयां करने में, और निर्भया के बाद अपराध दिख रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कभी किसी ने संवेदनशीलता, गंभीरता नहीं दिखाई। मैं फिर अपील करूंगी महिलाओं से, हथियार रखिए और अपने बचाव में बिल्कुल हमला करिए। आपकी सुरक्षा आपका अधिकार है और मुझे लगता है महिलाओं को आगे आकर ये करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा अब कोई दूसरा रास्ता हमें दिख भी नहीं रहा है। लेकिन कानून के साथ अगर आगे वाली बात हो गई, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना है वन ऑफ द इशू। नहीं, जो सहमत नहीं है वो मत हो, मुझे कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। मैं खुद अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेकर चलती हूँ और मैं हर महिला को कहूंगी, अगर आपकी सुरक्षा नहीं की जा रही, लखनऊ की तस्वीरें देखिए, जो महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं, बिल्कुल वो सुरक्षित होंगी अपने घरों में, ब्लैक कमांडो लेकर चलती होंगी, बड़ा नेता होगा उनके घर में किसी के, वो शायद हो सकता है इस बात का विरोध करें। मैं बिल्कुल महिलाओं को कहूंगी, अगर मैं हथियार रखती हूँ तो मैं हर महिला को कहूंगी
जिम्मेदारी कैसे तय होगी? स्कूल सरकार कॉलेज क्या जाएं, करेगी? अपनी सुरक्षा के लिए रखिए। मैं ये नहीं कह रही किसी पर हमला करें, अपनी सुरक्षा के लिए हमला करना है तो करना होगा अब हमें। एक छोटा सा जवाब बरखा शुक्ला सिंह जी से भी ले लेते हैं। जवाबदेही चाहिए, बरखा शुक्ला सिंह जी, मोहनगंज की तस्वीरें महिलाएं की देखकर भी किसी का खून अगर नहीं खोलता तो मैं कहूँगी वो खून नहीं, पानी है। थोड़ा बहुत क्रूरता बरती, बहुत ब्रुटैलिटी बरती गई है महिला के साथ। मैं हर महिला को कहूंगी मत निर्भर रहिए पुलिस और कानूनों पर, बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। 6 साल की बच्ची हो, 80 साल की औरत हो और आज ये 25 साल की लड़की, आखिर कब तक? चलिए, वक्त कम है, चूंकि आप तमाम लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल अब भी बरकरार, कहाँ है लखनऊ की दामिनी के गुनाहगार? पुलिस के हाथ खाली, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। देखना होगा पुलिस के हाथ कब तक अपराधियों के गिरेबां तक पहुंचते हैं और ये गुनाहगार सलाखों के पीछे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का एक बार फिर से।